जय जय श्री राम। ये विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सावधान विश्राम सावधान बाएं से तेज चलेगा तेज चल लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट दाएं से स्लो। बहुत सुंदर बच्चों का ये प्रयास। 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर। हरियाणा सरकार ने CSR ट्रस्ट के चेयरमैन अनेकों संस्थाओं के संरक्षक और अध्यक्ष मेरे परम पूजनीय गुरुगांव के महत्वपूर्ण पूरे प्रदेश के साथ आदरणीय बड़े भाई भोला सिकरी जी, हमारी संस्था में माननीय अवार्डी शर्मा जी, कुशल जी, हमारी डिप्टी डायरेक्टर साहिबान, हमारी संस्था की आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा धनखड़ जी, गोसाई जी, कामरा साहब, हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती लता चौधरी जी, अरुण जी, नागपाल अंकल और मंजू अमर जी जो कवित्री हैं वो भी हमारे बीच में है। मेरा अनुरोध मेहता जी से कि वो माला पहना कर उतारते हैं आज राम जानकी की, आरती उतारते हैं आज राम जानकी की, संकट कटे हैं देखो सुबह घड़ी आई है, आरती उतार
इतने हजारों सालों की तपस्या के बाद आज का युवा, आज का नागरिक, जिसमें मैं और आप भी हैं, स्वच्छंद पंछी की तरह सांस ले रहा है। 1500 साल की मेहनत, मशक्क़त और तपस्या के बाद हम लोग अपने आप को स्वतंत्र भारत कह के पुकार सकते हैं। यद्यपि 26 जनवरी 1930 को एक आधारशिला रखी गई थी, क्योंकि वो दिन था जब हमने पूर्ण साम्राज्य ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल करके एक पूर्ण साम्राज्य का दर्जा प्राप्त किया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद 26 जनवरी 1950 को एक वो दिन आया बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत से, जिसमें 14 महिला सशक्तिकरण की यही परिभाषा है। 14 महिलाएं थी इस संविधान को बनाने के लिए भी। सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को आज के इस पावन और पवित्र, यद्यपि औपचारिक आयोजन कल होगा, लेकिन हर संस्था अपनी सुविधा के अनुसार से, तो आज गणतंत्र दिवस के निमित्त चिराग फाउंडेशन ने जो यहाँ पर आयोजन रखा है, पूरे देशवासियों को भारत माता की जय और सबको जय श्री राम। मैंने यहाँ देखा कि नन्हे नन्हे बच्चे, जिन्हें मैं कहूँगा अध खिले फूल, वो यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे। मन गदगद हो गया। और मैं अपने वक्तव्य में विशेषकर बच्चों को गणतंत्र दिवस का महत्व, राष्ट्र का महत्व, संविधान में हमारे जो कर्तव्य हैं और हमारी कर्तव्य प्राणता है, उसके प्रति अवश्य बताऊंगा। उसके बाद मैं उन्हें जो एक रामलला का एक शुभ आयोजन किया गया 3 दिन पूर्व अयोध्यावास में, तो उसके निमित्त भी बच्चों को संबोधित करूंगा, ताकि राम किसी जाति विशेष का नहीं है, मानव जाति का है, जो सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है। उस राम की मैं चर्चा करूंगा। और उसके बाद एक शोभा यात्रा हम निकालने जा रहे हैं गुरुग्राम से, न्यू कॉलोनी से। ये 28 तारीख रविवार को, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी ऑनलाइन संबोधन रहेगा, स्वामी ज्ञानानंद जी आ रहे हैं। उस शोभा यात्रा के माध्यम से हम अपने युवा बच्चों को बताना चाहते हैं कि राम तत्व क्या है। और ये जो 500 साल की निरंतर, 495 साल की निरंतर लड़ाई और 14 साल का वनवास, 14 साल प्लस 495, 509 साल मेरे प्यारे राम जो है वो वनवास में रहे। तो उस निमित्त हमने एक बहुत बड़ी झांकी और शोभा यात्रा निकाली है, उसकी भी चर्चा करूंगा। बाकी आप सबको मेरी शुभकामनाएं। हमारे बच्चों के अंदर, विशेषकर जो युवा बच्चे हैं जिनकी आयु 35 साल से नीचे है, वो 65% हमारे देश की आबादी है। तो उनसे मेरा आग्रह ये रहेगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि और संविधान के अंदर जो समाहित है हमारे कर्तव्य, यदि उन बच्चों को वो समझ आ गए तो देश हमारा तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। पहले 5वें पायदान पे आ चुका है। जिस हिसाब से आर्थिक दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये राष्ट्र गुरु और विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो इस निमित्त बच्चों को प्रेरणा देने के लिए आया हूँ। सभी को शुभकामनाएं, गणतंत्र की पुनः मुबारक। भारत विकास मंच से कल्पना चावला शाखा की तरफ से आज गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम रखा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और श्रोतागण को मेरा जय श्री राम। आज हम संपूर्ण देश में, समय अलग होता है, दिनांक अलग होता है, लेकिन व्यवस्था के अनुरूप हमने आज स्वतंत्र भारत देश का 75वां गणतंत्र दिवस उल्लास मनाया। उसके पीछे कारण था, कहते हैं ना कि भावना से बड़ा भगवान हो नहीं सकता, कल्पना से बड़ा पाषाण हो नहीं सकता। देवताओं की तरफ पूछते तो बहुत देखे, लेकिन हर आदमी इंसान हो नहीं सकता। भारत विकास परिषद मात्र गुरुग्राम में नहीं है, पूरे देश और विदेश में ये संस्था निस्वार्थ भाव से और गैर राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य कर रही है। हमारे 5 मुख्य ध्येय हैं, जो कि पहला संपर्क है, सेवा है, सहयोग है, संस्कार है। तो हम लोग गैर राजनीतिक होने के कारण सेवा, संस्कार, जहां आज नैतिक मूल्य समाप्त हो गए, बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर वो नैतिक संस्कार भरने का कार्यक्रम, तरह तरह के कार्यक्रम करके आयोजित करते हैं और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को भरते हैं। जब तक हम संस्कारित शिक्षा नहीं देंगे, तब तक हमारा उद्देश्य व्यर्थ है। डॉक्टर पुष्पा धनखड़ जी, प्रेसिडेंट चिराग वेलफेयर फाउंडेशन जी। चिराग वेलफेयर किस तरह से काम करती है? देखिए, हमारा चिराग वेलफेयर फाउंडेशन 2013 से
काम कर रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अतर सिंह संधू जी का, जिन्होंने चिराग वेलफेयर फाउंडेशन को स्थापित किया है। और उसके चिराग वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से हम 850 बच्चों को शिक्षित करके दूसरे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन करवा चुके हैं। हमारे चिराग वेलफेयर फाउंडेशन के बच्चों को काफ़ी सुविधाएं दी जाती है। बच्चों को शिक्षा के साथ स्पोर्ट्स में भी है, हमारा स्केटिंग का भी है, साइकिलिंग का भी करवाते हैं। और साथ साथ चिराग वेलफेयर फाउंडेशन में मैं आप लोगों को इस माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि सिलाई सेंटर भी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम बच्चियां जो हमारी है उनको सिलाई सेंटर सिखाकर, उनको सिलाई सेंटर में उनको जो भी उनसे हम सिखा पाते हैं, सिखाकर उनको स्वावलंबी बनाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। और हमारा जो भी है चिराग वेलफेयर फाउंडेशन के बच्चे जो काफ़ी दूर दूर तक हम चाहते हैं कि एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लें, और आगे हम उसके लिए भी प्रिपेयर उनको करेंगे। कि हमारे चिराग वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग असहाय, गरीब, अशिक्षित बच्चे जो फीस नहीं भर पाते हैं उनको फ्री में शिक्षा देते हैं, और उनको हम ज्ञान की जोत जला रहे हैं। जो चिराग नाम रखा है हमने चिराग वेलफेयर फाउंडेशन का, तो उनमें एक चिराग की एक ज्वाला पैदा करते हैं, ताकि वो बच्चे भविष्य में हमारे आगे बढ़े। और देखिए, बच्चे ही देश का भविष्य है, और इन्हीं बच्चों को असहाय, गरीब और जो भी गरीब तबके के झोंकी झोंकियों के बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का हमारा मकसद है। अतर सिंह संधू, चेयरमैन चिराग वेलफेयर फाउंडेशन। मैं सबसे पहले तो इस गणतंत्र दिवस के पवित्र अवसर पर, देश की आज़ादी के पर्व के अवसर पर देव केसरी टीवी चैनल और न्यूज अखबार को मैं बधाई देता हूं, ताकि ये समाज के लिए दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए मैं पूरी टीम का, देव केसरी चैनल पूरी टीम का मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन था। हमारी चिराग वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा पुष्पा धनखड़ जी ने संस्थापना के बारे में आपको विस्तार से बताया। अब लगातार संस्था अग्रसर हो रही है। इसमें बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल रिटायर होकर के हमारी संस्था में सहयोग कर रहे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के उद्योगपति जो जनरल मैनेजर रिटायर होते आज हमारी संस्था में जुड़ करके हमारे सहयोग करें। उनमें सबसे जो अहम भूमिका निभा रहे पीपी मेहता जी, जो संस्था में लगातार पूरा लोगों को जोड़ने का काम जो कर रहे हैं। आज बोधराज सिकरी जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में थे, जो पंजाबी सभा के बहुत बड़े प्रदेश में अध्यक्ष भी हैं और सरकार की ओर से CSR ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। आज उन्होंने आकर के झंडा फहराया। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज प्यारे प्यारे बच्चों ने जो अपनी प्रस्तुति दी है, उसके लिए भी मैं जो हमारी टीम है चिराग वेलफेयर फाउंडेशन की, उसको तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। निर्मल जी का, मीना यादव जी का, मीना नैयर मैडम का और पीपी मेहता जी का, पुष्पा धनखड़ जी का, जो लगातार 4-5 दिन से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो काम कर रहे थे, पूरे साथियों का, लता चौधरी जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि हमारा जो ध्येय है, कोई भी बच्चा, चाहे गलियों में या किसी भी कॉलोनी में जो बच्चा है, खासकर जहां हमारी संस्था काम कर रही है, हम चाहते हैं पूरे प्रदेश, देश और प्रदेश में हम चिराग वेलफेयर फाउंडेशन से जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, अशिक्षित कोई बच्चा ना रहे, ये हमारी संस्था का ध्येय है। इसके लिए हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है। समय लगेगा, लेकिन हमारा टारगेट है वहाँ उस लाइन तक हम लोग जाकर के करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी देश में अशिक्षित ना रहे। ये मोदी जी का सपना है, सबका साथ सबका विकास। इसको लेकर के चिराग वेलफेयर फाउंडेशन लगातार काम कर रही है। मैं वाइस प्रेसिडेंट चिराग फाउंडेशन का हूँ और इसके अंदर सबसे ज़्यादा सहयोग अभी भारत विकास परिषद ने भी हमारा पूरा साथ दिया। इसकी हमारी जो प्रेसिडेंट है कुसुम गर्व की हैं, और इनको हमने एक बार बोला था कि ऐसा काम करना है, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया इस गणतंत्र दिवस के लिए। और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ चिराग फाउंडेशन के चेयरमैन असीम संधू जी का, पुष्पा धनखड़ जी का, निर्मला जी का, सुरेश यादव जी का और केवल किशोर ढींगरा जी, जो कि खाना वहाँ से लेकर आते हैं बच्चों के लिए और उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इन पर मीना यादव जी का जी और गीता नायर जी का भी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम करते हैं। इसके लिए मेरा तहे दिल से पुष्पा धनखड़ जी का लाख लाख शुक्रगुजार है, जो लता जी भी मेरा साथ देती है। ये मेरा माँ का रूप है। ये जब उनको बोलता हूँ मेरे को ये काम करना है, तो कंधे से कंधा लगा चलती है। जब उनको मैंने बुलाया, ये मेरा साथ देते हैं।
यही कुसुम जी का और पुष्पा जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। इन बच्चों के लिए हमने अभी स्वेटर डिस्ट्रीब्यूट की है, कल यूनिफॉर्म दी है, फिर जूते दिए हैं, फिर चप्पल दिए हैं, कैप दिए हैं, ग्लव्स दिए हैं। इनके लिए जितना हम कर सकते हैं एकदम तत्पर तैयार रहते हैं। अभी तक हम 50 बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं। इसके अंदर क्या है कि टीम वर्क है, बिना टीम वर्क के हम कुछ नहीं कर सकते। मैं मंजू तंवर मंजूर गुरुग्राम हरियाणा से हूँ। मैं इस पूरी संपूर्ण टीम को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये इस संस्था को चला रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि सुधा बीज बोना है तो वह काल फूट पहले पीना, और कंटक पथ है बड़ा नुकीला, सहज नहीं इस पर जीना। धन्यवाद।